अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नावल सुकून कल्ब की किस्त नंबर 1 का हिस्सा 1, जो कि मुसन्निफ़ा बिनते फ़य्याज़ ने लिखा है। किस्त को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नावल पढ़ सकें। शुक्रिया। उस अंधेरी रात बारिश तड़ातड़ बरस रही थी, जैसे कभी रुकी ही ना हो। वो बारिश अपने साथ कोई तूफान लाई थी या कोई तूफान साथ ले जाने आई थी। वो अब्रे ज़हमत थी या अब्रे रहमत, कौन जाने। ऐसे में वो सहन की दीवार से सर टिकाए निढाल सी बैठी थी, जैसे काफिले से बिछड़ा कोई मुसाफिर। आंसू तवातुर से बहते उसके गालों को भिगो रहे थे और बरसती बारिश उसके आंसुओं का पर्दा रखे हुए थी। जिस्म का पोर पोर दर्द से टूट रहा था। उसने हाथ से अपने बाजू को छुआ, जहां शायद खंजर या चाकू से लगा जख्म था, जिससे खून निकल रहा था। और एक बार फिर बारिश उसके बहते खून का पर्दा रख रही थी। हल्की सी कराह उसके लबों से निकली। आंसुओं में मजीद तेजी आ गई। बेबसी ही बेबसी थी। अलकल्बु शजिन वल हम्मु शजून, दिलजार चुनान जान जेर चुनू। पत अपनी बपत में कासे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। खूबसूरत ठहरी हुई गंभीर आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसने चौंक कर सर उठाया। वो शख्स पढ़ता जा रहा था, अलकल्बु शजिन वल हम्मु शजून। एक सोज सा था उस आवाज़ में। सुकून की एक लहर सी उसके बदन में सरायत कर गई। पत अपनी बपत में कासे कहूँ, सारे दर्द कहीं दूर जा सोए। मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। उसने आंखें मूंद लीं। इसी शेर की तकरार हो रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। दिल में फिर से बेसुकूनी भरने लगी। उसने नज़र उठाकर उस आवाज़ को तलाश करना चाहा। बेसाख्ता दर्द की एक टीस सी उठी और पायल ठकराल सिंह की आंख खुल गई। उसने नज़र दौड़ाकर अपने आसपास देखा। वो अपने रूम में अपने बेड पर थी। फिर से? ओ गॉड! अब वो लंबे लंबे सांस ले रही थी, जैसे ज़माने भर की थकन हो। साइड टेबल का लैंप ऑन करके उसने ग्लास में पानी डाला और एक ही सांस में सारा हलक से अंदर उंडेल दिया। वो बेसुध सी होकर बेड पर गिर गई। आज तीसरी मर्तबा उसे एक ही ख्वाब आया था और वो आज फिर पूरी रात जागकर गुजारने वाली थी। उसके भूरे बाल कमर पर बिखरे थे। उसने उन्हें समेटकर गोल मोल जोड़े में बांधा और मुंह धोकर बालकनी में चली आई। अब उसे कई पहर इस ख्वाब के बारे में सोचना था। मुंबई की पुररौनक फिजाओं को नज़रअंदाज करके शाहविला में आओ तो अंधेरे में डूबा लाउंज तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते आप ऊपरी मंजिल पर आओ तो एक कमरे में हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देगी। दरवाज़ा थोड़ा सा वाह करके अंदर झांके तो ये मंजर इस कमरे में उतरी तहज्जुद का था। कोई गफलत की नींद सोता है तो कोई रात के इस पहर अपने महबूब से राजो नियाज करता है, अपने खाली के हकीकी के सामने अपनी बंदगियों का एतराफ़ करता है। इस कमरे का मकी कौनो मकान के मालिक के हुजूर सजदे में झुका पशीमा सा आंसू बहा रहा था, और यही तोहफ़ा तो उस खालिक के कुल का पसंदीदा तोहफ़ा है। इस शख्स की तवील सजदों वाली तहज्जुद में एक सुकून था। अगर पूरे मुंबई में इस वक्त कहीं खूबसूरती और सुकून थे तो वो शाह विला में अमीर मुआविया शाह के बेडरूम में बराजमान थे। अब उसके हाथ दुआ के लिए उठे थे। उसने अपनी हथेलियों को आसमान की जानिब फैला दिया, और जो इस परवरदिगार के आगे हाथ फैलाता है फिर वो किसी इंसान का मोहताज नहीं रहता। उसने दुआ मांगकर दोनों हाथों को चेहरे पर फेर कर आमीन बिजाहे खातमुन नबीयीन कहा और वहीं जाए नमाज पर बैठकर रब का कलाम पढ़ने लगा। फिर दूर कहीं से अज़ान फ़ज्र की सदा सुनाई दी तो उसने उठकर जाए नमाज तह करके अलमारी में रखा और साथ ही बेड पर पड़ी अपनी स्याह शाल कंधों पर फैलाए बालों को सेट करता वो वजीह शख्स अदाए फ़ज्र के लिए रवाना हो चुका था। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती पुरहुजूम ट्रैफिक को चीरती एक स्याह मर्सिडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सामने आकर रुकी। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर एक अधेड़ उम्र ड्राइवर बाहर आया और बैक डोर खोल के मुअद्दिब सा खड़ा हो गया। पायल ठकराल ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसकी स्याह चमचमाती हाई हील्स सारे में अपनी धाक बिठा रही थीं। स्याह जीन्स के ऊपर स्याह टॉप और ग्रे ओवरकोट में मलबूस, सिल्की बालों को पोनीटेल में बांधे बेशकीमत बैग कोहनी पर टिकाए मगरूर सी चाल चलती यूनी में दाखिल हो रही थी। कई गर्दनें मुड़ मुड़कर उसे देखने पर मजबूर हुई थीं। बहुत से दिल धड़के थे, लेकिन वो इन सब की आदी थी।
वो यूनी में 100 में से 90% लड़कों का वो औकात से बाहर वाला क्रश थी और 50% लड़कियों का लेडी लव। वो मेडिकल कैंपस की तरफ बढ़ रही थी कि प्रिज्मा तकरीबन भागती हुई उससे आ मिली। एक नर्म सा हग किया और उससे मुखातिब हुई। हाय लेडी चाम, तुम आज इतनी जल्दी आ गई? सूरज पूरब से ही निकला है ना? हाँ यार, बस ऐसे ही। तुम बताओ, प्रिया कहाँ है? उसकी छुट्टियां खत्म हुई कि नहीं? हाँ, कल आ जाएगी, प्रिज्मा ने साथ चलते हुए जवाब दिया। हल्की फुल्की बातें करते वो दोनों क्लासरूम की जानिब बढ़ गईं। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों कॉरिडोर में खड़ी थीं कि किसी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। पायल इस आवाज़ को और इस अंदाज को पहचानती थी। उसने आंखें बंद करके खोलीं और प्रिज्मा की जानिब देखा, जो आंखों में बेजारियत लिए उसे ही तक रही थी। पायल गहरा सांस लेकर मुड़ी और चलती हुई उस शख्स तक आई। वो आवारा से हुलिये वाला 25-26 साला लड़का था। ढीली ढाली शर्ट में मलबूस, जिसका गरेबान काफी नीचे तक खुला था। खुली पैंट और स्नीकर्स पहने वो पूरी तैयारी से आया हुआ था। गले में लटकाई चेन्स और हाथों के बैंड्स उसे मजीद लिफंगा बना रहे थे। हाय सुनील, कैसे हो? उसने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। सुनील उसकी बात का जवाब देने के बजाय 2 कदम आगे बढ़ा और पायल का हाथ थामकर लबों से लगाया। अब ठीक हूँ, वो उसका हाथ लबों से जुदा करते हुए बोला। पायल ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा। सुनील, तुम जानते हो ना मुझे फिजिकल टच पसंद नहीं, पायल ने तंबीह की। आई एम सो सॉरी बेबी। और तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? यू नो व्हाट बेबी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारे बगैर तो लंदन की रंगीनी भी मुझे नहीं भाई, सो मैं सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास चला आया। थोड़ी देर पहले तक पायल ठकराल को सताइश से देखने वाली नज़रों में उसे सुनील के साथ देखने पर अब नापसंदीदगी थी। वो यूनी का सबसे आवारा और बदमाश किस्म का लड़का था, बाप की दौलत पर ऐश करने वाला। यूनी आने का उसका मकसद सिर्फ लड़कियां ताड़ना और पायल के करीब रहना था। यूनी में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और ना उससे बात करता। वो उस काबिल था ही नहीं, जबकि पायल ठकराल यूनी की ब्यूटी क्वीन और लेडी चार्म थी। वो ज्यादातर अपने काम से काम रखती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसका अंदाज सबके साथ लिया दिया था, सिवाय परसुमा और प्रिया के। पूरी यूनी में वो सिर्फ उनसे खुलकर बात करती थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सबको अच्छी लगती थी। एटीट्यूड उस पर सूट करता था। वो इस काबिल थी कि उसे चाहा जाए। लेकिन अपनी लेडी चार्म को यूनी के सबसे आवारा लड़के के साथ देखकर सबको हैरानी होती और कई सताइशी निगाहों में नापसंदीदगी दर आती। क्यों डार्लिंग, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या मुझे देख के? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पायल ने बदिक्कत चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। आई एम जस्ट अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके बेबी, सी यू। सुनील ने मुस्कुराकर उसे साइड हक किया। बाय, पायल ने उसे पीछे हटाते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाती वहां से जाने लगी। परसुमा भी उसके साथ हो ली। पायल, सीरियसली, मैं इस इंसान के साथ तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, परसुमा ने आंखें घुमाते हुए कहा। और मुझे तो जैसे बहुत शौक चढ़ा है ना 24/7 उसके साथ रहने का, पायल ने तनक कर जवाब दिया। यार, तुम अंकल से बात क्यों नहीं करती? ही इज नॉट योर टाइप एट ऑल। ओह परसुमा, जैसे तुम्हें पता नहीं कि वो नहीं सुनते किसी की बात, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा भी हो। उनके लिए उनका बिजनेस ही सब कुछ है। उसने आंखों में आती नमी को साफ किया। तुम्हें पता है मैं कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ? उसने उदासी से कहा। कैसा? परसुमा ने परजोश होते हुए पूछा। बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा। वो हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, उसकी पर्सनालिटी चार्मिंग हो। जब वो कहीं जाए तो 4 लोग उसे मुड़ के देखें। जब वो बोले तो उसको घंटों सुनने को दिल चाहे। वो इर्द गिर्द से बेगाना परसुमा के साथ बातों में मग्न थी कि सामने से आते किसी वजूद के साथ टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, उस शख्स ने उसका हाथ थाम लिया। लम्हा भर के लिए शरबती आंखें भूरी आंखों से टकराईं। एक झटके से उसने उसे सीधा खड़ा करके हाथ छोड़ा। ओह माजरत मोहतरमा। वो झुककर उसके बिखरे नोट्स उठाने लगा। मुस्लिम? पायल ने अब्रू उचकाई। अल्हम्दुलिल्लाह, निहायत संजीदगी से जवाब दिया गया। हाँ, सो कॉल्ड मुस्लिम्स, पायल ने नापसंदीदगी से आंखें घुमाई। मुआविया शाह की आंखों में कर्ब सा उतरा। उसने नोट्स उसे थमाए और एक काटदार निगाह उस पर डालता वहां से चला गया। यू बिकेम सो रूड बेब्स। उसके जाने के बाद परसुमा ने पायल से कहा, प्लीज़ यार, तुम अच्छे से जानती हो मुझे नहीं अच्छे लगते ये मुसलमान।
पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, उसने नागवारी से कहा। ओके फाइन, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यूनी के कैफेटेरिया में बैठा वो शख्स बार बार घड़ी पर टाइम देखता सख्त उकताया हुआ लगता था। नीली जीन्स पर ग्रे स्वेटर पहने, बालों को नफासत से सेट किए, हल्की बड़ी हुई शेव के साथ सुरमई आंखों में बेजारी लिए अम्मार अफंदी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने में माजिल और दायम कहीं से नमूदार हुए। वो अम्मार की इस तैयारी को देखकर ज़रा चौंके, फिर एक दूसरे को देखा। ये बंदा डेट पर आया है क्या? माजिल ने दायम को देखते हुए कहा। चलो चलकर इसी से पूछते, इतनी इमरजेंसी में हमें कॉल करके कौन सी डेट पर बुलाना था? दायम ने जवाबन कहा। बातों बातों में वो दोनों अम्मार के सर पर जा पहुंचे। आ गए तुम कमीनो? अम्मार उन्हें देखते ही भड़क उठा। क्या हो गया यार, डेट से पहले ही ब्रेकअप हो गया क्या जो इतना गुस्सा हो रहा है? माजिल ने हंसते हुए कहा। अबे सालों में पिछले 1 घंटे से यहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो तो लेक्चर मिस करने का तेरा रोज का बहाना होता, दायम ने लुकमा दिया। चल अब बता, इतनी तैयारी किस खुशी में की है? माजिल ने इस्तफसार किया। ये तो शाह के आने के बाद ही बताऊंगा। सरप्राइज भाई, सरप्राइज। अम्मार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। इतने में दाखिली दरवाजे से वो शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसका इंतजार किया जा रहा था। स्याह जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट और स्याह जैकेट पहने, भूरे बालों को स्टाइल से माथे पर बिखेरे, हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहने, चेहरे पर मखसूस संजीदगी लिए चलता हुआ वो इन तीनों तक आया। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसने तीनों को सलाम किया। वेलकम वेलकम मिस्टर माविया शाह, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। अम्मार ने सबसे पहले आगे बढ़कर जोश से कहा तो माविया हैरानी से हल्का सा मुस्कुराया। सलाम का जवाब किसने देना था? उसने अबरू झुकाकर पूछा। वलिस्सलाम वलिस्सलाम, अब खुश मौलाना, तीनों एक आवाज में बोले। साथ ही चारों का कहकहा उभरा। कई लोगों ने मुड़कर उन्हें देखा था, स्ताइश और हसद भरी नजरों से। अटेंशन प्लीज, अम्मार ने तीनों को मुतवज्जे किया। फिर अम्मार ने सीटी बजाई तो वेटर एक ढका हुआ केक लेकर आया। तीनों ने सवालिया अंदाज में अम्मार को देखा। इसमें क्या है अब? माजिल ने हैरानी से पूछा। मेरे यार, स्पेशल तेरे लिए है, अम्मार ने माजिल को देखते हुए खुशी से कहा। माजिल के जहन में झमाका सा हुआ। उसने अम्मार को खूनख्वार नजरों से देखा। इससे पहले कि वो उस पर झपटता, माविया ने केक ट्रे पर से कवर हटाया। केक पर ये अल्फाज जगमगा रहे थे। हैप्पी 25th ब्रेकअप माजिल। तीनों ने माजिल को देखा, फिर एक दूसरे को, फिर तीनों का छत फाड़ कहकहा कैफे की फिजा में गूंजा। सो फ्रेंड्स, माजिल शाह के ब्रेकअप्स की सिल्वर जुबली के मौके पर ये ट्रीट मेरी तरफ से, यानी अम्मार अफेंडी की तरफ से। चल माजिल, अब केक कट कर, दायम ने उसके हाथ में छुरी पकड़ाई। माजिल अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट पर पुरजोश होकर केक काट रहा था। तीनों ने तालियां बजाईं। फिर इससे पहले कि केक खाया जाता, दायम पूरे का पूरा केक माजिल के मुंह पर मार चुका था और माजिल का मुंह खुला का खुला रह गया। अब वो तीनों माजिल के साथ तस्वीर बना रहे थे। #माजिल्स ब्रेकअप सिल्वर जुबली, #AMD स्क्वाड, और ये नाम भी माजिल का ही दिया गया था। और रौनकें तो फिर दोस्तों से ही हुआ करती हैं। रात तकरीबन 12 बजे के करीब शाह विला के सामने उसकी गाड़ी रुकी। गार्ड ने मेन गेट खोला तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो जो अपने रूम में किंग साइज बेड पर कंफर्टर में घुसी लैपटॉप पर कोई कोरियन ड्रामा देख रही थी, गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने लैपटॉप खट से बंद किया और कंफर्टर फेंकती हुई बगैर जूता पहने बाहर को भागी। सफ़ेद बैगी जीन्स पर घुटनों तक आती लाइट पिंक शर्ट पहने वो तेज़ी से जीने उतर रही थी। माविया फ़ोन पर किसी से बात करते हुए लाउंज में दाखिल हुआ तो उसे यूं उतरता देखकर कॉल डिस्कनेक्ट करके उसकी जानिब बढ़ा। आराम से गुड़िया, आराम से। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो उसकी बाहों में झूल गई। माविया ने उसे साथ लगाते हुए बालों पर प्यार दिया और उसे लेकर काउच पर आ बैठा। ये क्या हरकत की तुमने गुड़िया, अगर चोट लग जाती तो? माविया ने उसे साथ बिठाते हुए कहा। ओ कम ऑन भैया, माही इज़ अ ब्रेव गर्ल, यू नो ना। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। चलिए अब बातें बनाना बंद करे और मेरे DGS दे दे। उसकी बात पर माविया ने नासमझी से उसे देखा। ओफो भाई, DGS मीन्स डेली गिफ्ट्स। माविया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम और तुम्हारी शॉर्ट टर्म्स। वैसे क्या लाना था, मुझे याद ही नहीं रहा। नॉट फेयर भाई, आप कल भी मेरी चॉकलेट्स और नॉवल नहीं लाए। मुझे अब आपसे बात ही नहीं करनी। उसने खफा होते हुए मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। अरे मेरी जान, नाराज तो ना हो, इधर मेरी तरफ देखो। माविया ने उसका रुख अपनी जानिब किया।
उसकी आंखों में नमी भर रही थी। वो उठकर अपने रूम की तरफ भाग गई। माविया तो उसकी आंखों के आंसुओं पर ही कंग था। कोई इतनी सी बात पर कैसे रो सकता है। खैर, वो माँ ही थी, घर की सबसे लाडली औलाद, और वो कुछ भी कर सकती थी। वो वापस गया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखा शॉपिंग बैग उठाया। वापस आकर वो अपने पेरेंट्स के रूम की जानिब बढ़ा। डोर नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर आमना बेगम सो रही थीं, जबकि अमीर हसन शाह तिलावत कुरान में मशगूल थे। वो आहिस्ता से उनके करीब फर्श पर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। उन्होंने नज़र उठाकर उसे देखा और रुक गए। प्लीज़ डैड, कंटिन्यू। उन्होंने फिर से तिलावत जारी कर दी। मुआविया ने आंखें मूंद लीं। एक सुकून सा था उन अल्फाज में जो उसके रब के थे। ये आवाज़ उसे राहत देती थी जो उसके बाप की थी। ये अल्फाज दिल की दुनिया बदल देते थे, अंदर उठते तूफान को थमा देते थे। थोड़ी देर बाद हसन शाह साहब तिलवत से फारिग हुए तो वो उठा और उनके दोनों हाथ चूमे। कहाँ थे इतनी देर तक बरखुरदार? अब कि उन्होंने ज़रा रौब से पूछा। दोस्तों के साथ था डैड, इशा के बाद हम लोग ज़रा ड्राइव पर निकले थे। अच्छा, अब काफ़ी वक्त हो गया है, जाकर आराम करो। उसने बेड की दूसरी जानिब सोई आमना बेगम को देखा, फिर आगे बढ़कर उनके माथे पर बोसा दिया, अकीदत और मोहब्बत के साथ, और गुड नाइट कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। मुआविया ने किचन में आकर 2 कप कॉफ़ी बनाई और अच्छे से ट्रे में सजाई, साथ कुछ स्नैक्स भी रखे। जब भी माही नाराज़ होती वो उसे यूं ही मनाता था। अब उसका रुख माही के रूम की जानिब था। दरवाज़ा खुला था, वो हल्का सा नॉक करके अंदर आया। माही किताब में सर दिए बैठी थी। उसको देखकर रुख मोड़ गई। ये इशारा था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। मुआविया ने आगे बढ़कर कॉफ़ी टेबल पर रखी और उसके मुकाबिल आ बैठा। चलो गुड़िया, अब नाराज़गी खत्म करो यार। तुम्हें पता तो है कि तुम्हें नाराज़ करके मैं सो नहीं पाता। मुआविया ने उसकी मिन्नत की। तो अभी भी आपको बस अपनी नींद की फिक्र है? उसने नाक चढ़ाकर कहा। नहीं मेरी जान, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, और ये रहा तुम्हारा डेली गिफ्ट। उसने हाथ में पकड़ा बैग माही की जानिब बढ़ाया। माही ने खफगी से मुआविया को देखा, फिर झपट कर बैग लिया। उसे खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। बैग में एक्सपेंसिव चॉकलेट्स के साथ साथ 2 बुक्स थी। उसने एक किताब निकाली और नाम पढ़ा, पीरे कामिल, और उसका चेहरा खिल उठा। ओ माय गॉड, लव यू भाई, मतलब आपको नाम भी याद था? खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। वो आगे बढ़कर उसके गले लग गई। मैं भला अपनी गुड़िया के गिफ्ट्स भूल सकता हूँ? नो, यू आर द बेस्ट भाई एवर। चलो आओ बालकनी में चलते हैं, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। अब वो दोनों बालकनी के फर्श पर बैठे थे। सामने लैपटॉप पे कोई एक्शन मूवी चल रही थी जो यकीनन मुआविया की डिमांड तो नहीं थी। वो दोनों कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ मूवी एंजॉय कर रहे थे। माही के किसी फनी तबसरे पर अब वो दोनों हंस रहे थे। मुआविया के कुछ कहने पर माही ने मुंह फुलाया था और फिर से मुआविया उसे मना रहा था। वक्त ने थम जाना चाहा। हवाओं ने ठहर कर भाई बहन के इस अनमोल रिश्ते को सलामती की दुआ दी। 2 बहन भाई और जिंदगी से भरपूर कह कहे। क्या इस वक्त मुंबई में इससे ज्यादा खूबसूरत मंजर भी कोई हो सकता था? स्याह रंग के ट्रैकिंग सूट में मलबूस, स्याह बैंड बालों में लगाए, बालों की पोनीबेल बनाए, पैरों में सफ़ेद जॉगर्स पहने वो ट्रैक पर भाग रही थी। 10 मिनट की मुसलसल दौड़ के बाद बिल आखिर वो रुकी और दोनों हाथ घुटनों पर रखे गहरे सांस लेने लगी। पेशानी पर पसीना चमक रहा था। फिर उसने बेंच पर रखा रुमाल उठाकर पसीना साफ किया और पानी की बोतल मुंह से लगाई, लेकिन अगले ही पल वो पानी उसके मुंह से बाहर था। वो जोर से कराही। सामने वाले ट्रैक पे खड़ी माही का बुलंद बांग कह कहा फिजा में गूंजा। पायल गुस्से से उसकी जानिब मुतवज्जे हुई, फिर अगले ही लम्हे उसके सर पर पहुंची। ये तुम्हारा काम है? उसने अबरूज काकर पूछा। है यू? सॉरी, लेकिन कौन सा काम? मैं कुछ समझी नहीं। माही ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। मेरे पानी में तुमने कुछ मिलाया है। लेकिन मैं आपके पानी में क्यों कुछ मिलाने लगी? सियाह बैगी पैंट और सफ़ेद लॉन्ग टी शर्ट पर चेहरे के गिर्द स्याह हिजाब लपेटे माही ने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। इतने में अमीर हसन शाह भी वहां आ पहुंचे। हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ? हाय अंकल, ये आपकी बेटी है? पायल ने माही की तरफ इशारा किया। हाँ जी बेटा, ये हमारी ही गुड़िया है। अंकल, इसने मेरी बॉटल में कुछ तीखा सा मिलाया है, जिससे पानी पीने के काबिल भी नहीं रहा, और अब ये मान भी नहीं रही। उसने खफगी से माही की शिकायत लगाई। अमीर हसन शाह ने अबरू उचकाकर माही को देखा। अरे बाबा जानी, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था, ये बाजी तो गुस्सा ही हो गई। हसन शाह माही की बात पर गहरा सांस लेते पायल की जानिब मुतवज्जे हुए। बेटा,
मेरी बेटी की जानिब से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये ऐसी ही है, शरारती। उनके लहजे में इस कदर नरमी और अपनायत थी कि पायल जैसी खुश्क मिजाज बच्ची ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। इट्स ओके अंकल। बेटा, आप मेरी बोतल से पानी पी लें, और माही आप इनसे सॉरी करें। माही पायल की जानिब बढ़ी और उससे माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल डू दिस अगेन। ओ आई मीन आई विल नेवर डू दिस अगेन। बाय द वे माई सेल्फ माही, महारुख हसन शाह। माही ने तारुफ करवाते हुए हाथ बढ़ाया। पायल ने चंद लम्हे उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर थाम लिया। पायल, पायल ठुकराल सिंह। पायल का ख्याल था कि उसका हिंदू होना जानते ही माही नफरत से उसका हाथ झटकती, 2-4 बातें सुनाती वहां से चली जाएगी, मगर माही की मुस्कुराहट हनूज बरकरार रही। नाइस टू मीट यू, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। पायल भी हल्का सा मुस्कुराई। दाएं गाल का गढ़ा हल्का सा वाजे हुआ। चलो गुड़िया, अब चलते हैं। हिटलर साहब ने आपको ड्रॉप करके यूनी भी जाना है। माही को खबरदार करते वो पायल की जानिब मुतवज्जा हुए। पायल बेटा, अब हम चलते हैं, और हाँ, आइंदा खबरदार रहिएगा, ये बच्चा, उन्होंने माही की तरफ इशारा किया, आपकी तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। पायल ने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। अब वो लोग जाने के लिए मुड़ चुके थे। माही हसन साहब को कोई बात बता रही थी, जिस पर वो दिल खोल कर हंस रहे थे। फिर उनकी किसी बात पर माही खफा नजर आ रही थी, और वो उसे अपने साथ लगा रहे थे। पायल यकटक सी ये मंजर देख रही थी। बाप बेटी का प्यार देखकर वो अफसुर्दा सी मुस्कुराई। उसके बाप ने उसे वो सब कुछ दिया था जिसकी उसको जरूरत थी, मगर वक्त, वो उन्होंने अपनी इकलौती औलाद को कभी नहीं दिया था। दिल के किसी कोने में ख्वाहिश उठी कि काश उसका बाप भी इस शख्स की तरह होता। खैर, सबको सब नहीं मिलता। वो सर झटककर वाटर बॉटल उठाती हुई घर की तरफ चल दी। माही और हसन शाह डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो उन्हें खिलाफे तवक्को वहां कोई नहीं मिला। वो किचन की जानिब बढ़ गए। हसन साहब ने माही की तरफ देखा, फिर गला खंकार कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज माँ बेटा क्या तैयार कर रहे हैं हमारे नाश्ते के लिए? इनकी आवाज़ पर मुआविया ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। देख लें आप, मैंने कहा भी है, मैं कर लेती हूँ, आराम से जाकर तैयार हो जाए, मगर इन साहब के निराले ही शौक है। इनकी बात पर हसन साहब मुस्कुराए। भई अच्छी बात है ना, बेटा सुघड़ होगा तो मेरी बहू को भी आसानी होगी। इनकी बात पर मुआविया का कहकहा गूंजा। वाओ, आप ही इस सो। माही की बात मुकम्मल होने से पहले ही मुआविया ने नासमझी से अब्रू उचकाकर उसकी तरफ देखा। अरे भाई, मतलब आपकी जो वाइफ होंगी, मेरी तो आप ही हुई ना? इसके कहने पर मुआविया हल्का सा मुस्कुराया। बाबा, क्या इन्हें अभी तक नहीं बताया किसी ने? मुआविया को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर माही ने हसन शाह के कान में सरगोशी की। नहीं गुड़िया, अभी रात को ही तो मुझे बताया आपकी ममा ने। कह रही थी कि मुआविया से इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। ओह आई सी, आप लोग भाई को एंगेजमेंट का ही सरप्राइज देंगे सीधा, यही समझ लो। माही अब फ्रूट्स उचक कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद खुशगपियों में नाश्ता किया गया। एक हंसता मुस्कुराता मुकम्मल खानदान। क्या तुम इन्हें यूं देखकर अब भी माशाल्लाह नहीं कहोगे? फिर कुछ देर बाद मुआविया बाहर कार में बैठा माही का वेट कर रहा था, जो 5 मिनट का बोलकर गई थी, मगर आधा घंटा होने को था। बिलाखिर वो उसे बाहर निकलती दिखाई दी। उसने जीन्स के साथ जामनी रंग की घुटनों से काफ़ी नीचे तक आती सादा सी फ्रॉक पहन रखी थी, जो कि आगे से ज़रा ओपन थी। हम रंग स्कार्फ के हाले में उसका मेकअप से शफाफ चेहरा दमक रहा था। सर पर गूगल्स लगाए और कहनी पर बैग टिकाए वो माविया की तरफ आई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर धड़ाम से गिरने के अंदाज में बैठी। माविया ने मुस्कुराकर एक नज़र उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब मुंबई की मसरूफ सड़कों पर माविया की कार और माही की ज़बान दोनों तेज़ रफ्तारी के साथ चल रही थीं। भाई, मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम। कल से माही अकेले ही कॉलेज जाएगी। आई एम नॉट अ किड यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप खुद पिक एंड ड्रॉप करें। लाइफ में थोड़ा तो एडवेंचर होना चाहिए ना, और जब तक मैं आपके साथ जाऊंगी एडवेंचर कैसे करूंगी? उसने मुंह बनाकर कहा। अल्लाह अल्लाह गुड़िया, ब्रेक पर पैर रखो, शुरू ही हो जाती हो। भाई, उसने एहतजाज किया और चेहरा खिड़की की जानिब मोड़ लिया। ओके फाइन गुड़िया, कल से तुम अकेले ही कॉलेज जाना। अब खुश? हाँ बहुत, माही चहकी। और हाँ, आज शाम हम मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार लेने जा रहे हैं। हाँ ठीक है मेरी जान, और कुछ? नहीं, अभी के लिए इतना ही। माही का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर वो दिल से मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकता था।
माविया का मूड यूनी जाने का नहीं था, सो वो माही को ड्रॉप करके ऑफिस की तरफ चल दिया। माविया शाह दरअसल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका था और फिर उसने मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने अमीर हसन शाह के कहने पर मिलिट्री में जाने के बजाय उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अपनी जहानत और मेहनत की बिना पर उसने बहुत जल्द ही बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। साथ वो यूनी से मज़ीद बिजनेस क्लासेस ले रहा था और अब उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। यूं वो हफ्ते में 2-3 दिन यूनी जाता और बाकी के दिन ऑफिस में। मुआविया, दाइम, अम्मार और माजिल चारों काफ़ी अरसा से दोस्त थे, जबकि मुआविया और माजिल दोस्त होने के साथ साथ कजिन्स भी थे। चारों ने इकट्ठे पढ़ा, लेकिन सब्जेक्ट मुख्तलिफ थे। 1 साल पहले दाइम ने CSS का इम्तिहान पास करके पुलिस फोर्स ज्वाइन की, जबकि अम्मार का भी यूनी में MBBS का लास्ट ईयर था और माजिल लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। दाइम ज़्यादातर ड्यूटी पर होता, लेकिन जब मुआविया यूनी जाता तो वो भी चला आता। यूं AMD स्क्वाड हमेशा साथ साथ रहती। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उसकी मुस्कुराहट सिर्फ माही और दोस्तों के लिए होती थी। बिलाशुबा वो रिजर्व और अक्खड़ तबीयत नहीं था, लेकिन काफ़ी संजीदा और बारोब पर्सनैलिटी का मालिक था। सारे वर्कर्स काम में मशगूल थे। पास से गुजरने पर सब उसे सलाम करने लगे तो उसने एक ही बार वालेकुम अस्सलाम कह के सलाम का जवाब दिया और ऑफिस रूम की जानिब बढ़ गया। अब वो पुरतयुश से ऑफिस में बैठा सामने रखा फाइलों का पलिंदा चेक कर रहा था। कुछ फाइल्स उसने साइन करनी थी, वो करके हटा तो उसका सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। सलाम सर, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा, भेज दो अंदर, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। कुछ ही देर में सेक्रेटरी के हमरा एक बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर मुआविया के चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। वो फौरन अपनी जगह से उठा और सेक्रेटरी को बाहर जाने का इशारा किया, फिर उन बुजुर्ग की जानिब बढ़ा। सलाम व मुसाफहे के बाद उनकी दस्तबोसी की और उन्हें लाकर सोफ़ा पर बिठाया। हज़रत, आप इधर कैसे? कोई काम वगैरह था तो मुझे बुला लिया होता, निहायत अकीदत के साथ गोया हुआ। अरे नहीं बेटा, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते जाएं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आप अकेले आए हैं? दोबारा सवाल हुआ। नहीं, फैमिली भी साथ है, बस आपसे मुलाकात करके निकलते हैं वापसी के लिए। नहीं हज़रत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज़। फिर उनके मना करने के बावजूद वो उन्हें लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वक्त ने मुस्कुरा कर मुआविया शाह का ये अंदाज देखा था।